हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग नए चैनल पे आज मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कंपटीशन के लिए है, रेलवे के लिए है, बैंक के लिए, एसएससी, जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे बहुत बढ़िया तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग इसकी शुरुआत आज से कर रहे हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है। और इस दिन माँ सरस्वती सबके घर पे आती हैं, और हम लोग उसका उनका पूजा पाठ भी करते हैं। और थोड़ा थोड़ा गुलाल भी दिखाई दे रहा होगा। आज से समझिए कि होली की शुरुआत हो जाती है। और माथे पर भी थोड़ा सा टीका लगा हुआ है। मुझे लगता है कि आप भी अबीर और गुलाल के माध्यम से बिना किसी को ठेस पहुंचा हुए बहुत बढ़िया तरीके से वसंत पंचमी का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल चीजें, बेसिक चीजों के बारे में समझेंगे कि ये चीजें क्या है। मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद ही आपको कोई बढ़िया सा मैथमेटिक्स का जो भी हम लोग वर्क कराएंगे तो वो आएगा। बहुत सारे लोग पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन हम लोग इसके बारे में बढ़िया से पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, इसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए, जानते भी होंगे। गिनती की भी जो भी संख्या है, गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 अनंत तक काउंट कर लीजिए, सारा का सारा प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा मेरे भाई? अनंत तक जाएगा। तो इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत रखते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? बस बेसिक चीजें हैं, परिभाषा के रूप में जानना जरूरी है। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी हो और 6 क्लास से 12 तक अगर बढ़िया तरीके से किसी चीज को आप नहीं पढ़े हैं तो कंपटीशन में काफी दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीजें तो छोटे क्लास की है, लेकिन ये कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जोड़ दीजिएगा। शून्य से जो काउंटिंग चालू होती है उसको हम लोग पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत रखते हैं। 0 1 2 3 4, इसका मतलब अनंत तक जाएगा। इसका मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि ये जो शून्य संख्या है, एक शून्य जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, प्राकृतिक संख्या से एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, आगे धन पूर्णांक क्या है मेरे भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जीरो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो जीरो के दाहिने तरफ जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, दाहिने तरफ। और जीरो के बाएं तरफ जाते हैं तो निगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए कि जीरो है तो फिर 1 2 3 ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा मेरे भाई? अनंत तक जाएगा। और इसके इधर साइड में काउंट करिएगा तो -1 -2 -3, और ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, दाहिने तरफ प्लस हो रहा है, इसके तरफ माइनस हो रहा है। तो ये मध्य में आ रहा है आपका। ठीक है, तो इधर साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है धन पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। शून्य के उधर आएगा जो धन पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। और शून्य के जो बाई तरफ आता है ये ऋण पूर्णांक के अंतर्गत आता है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और दोनों जब मिला देते हैं तो ये पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? पूर्णांक। तो यहाँ पे इसी का हम लोग को मतलब समझना था कि धन पूर्णांक क्या है। तो शून्य के दाईं तरफ जो अनंत तक जाएगा वो धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? शून्य के बाईं तरफ जो आएगा अनंत तक, ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है? तो सबको, दोनों को मिलाकर जो संख्या बन रही है उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। सम संख्या क्या है? सारे लोग जानते हैं, सम संख्या के बारे में आप भी जानते होंगे, लेकिन हमने बताया कि बेसिक चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। सम संख्या होती है मेरे भाई जो 2 से कट जाए। 2 से जो डिविजिबल होता है, 2 से जिसमें भाग लग जाता है उसको इवन नंबर हम कहते हैं। ठीक है, जैसे कैसे होगा? 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 2 का 2, 2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, ये अनंत तक जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? सम संख्या। 2 से जो भाग लग जाए, जिसमें जो पूरी तरह डिवाइड हो। 2 से भाग दोगे 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, पूरी तरह कटेगा, 6 भी पूरी तरह कटेगा। 2 का पहाड़ा पढ़ दोगे वो 2 से भाग उसे लगाया जा सकता है, तो सम संख्या हो गया। विषम संख्या क्या है? जो 2 से पूरी तरह न कटे। 2 से संख्याएं सारी की सारी कटेंगी, लेकिन दशमलव के अंतर्गत आ जाएगा। दशमलव में नहीं लाना है, पूरी तरह जो नहीं कटे वो हो जाएगा आपका विषम संख्या। कैसे हो जाएगा देख लो। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ठीक है, एक एक गैपिंग करके चलते चल जाइए, उस सारा का सारा विषम संख्या के अंतर्गत आएगा, ऑड नंबर हो जाता है। अब 3 को 2 से भाग देंगे तो कट ही जाएगा। ठीक है, 3 को जब 2 से आप भाग दीजिएगा तो कटेगा नहीं मेरे भाई। इसे एक बार में 2, फिर 0.05, 10 कट गया, 1.5 आया।
लेकिन वो तो फिर दशमलव में आ जा रहा है, पूरी तरह से जो भाग न लगे, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या, और 2 से पूरी तरह से कट जाए सम संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या एक और अपने को छोड़कर अन्य किसी राशि से कट जाए तो कहेंगे कि भाज्य है। एक और अपने को छोड़कर अन्य किसी राशि से न कटे तो अभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अब देख लो, समझ लो पहले, ठीक है, जैसे मान लो कि एक है, एक सिर्फ एक से कट सकता है, अन्य राशि से नहीं कटेगा। दो क्या है मेरे भाई? दो जो है अपने से कटेगा, एक से कटेगा, अन्य राशि से नहीं कटेगा। तीन जो है तीन ही से कटेगा, एक से तो सब कटेगा, एक से सब कटेगा, तो एक का तो हटा दो। ठीक है, एक दो तीन चार, अब चार जो है ये अपने से तो कटवे करेगा, एक से तो सब कटेगा, लेकिन दो से भी कट जाएगा तो ये भाज्य के अंतर्गत आ जाएगा। पांच, पांच सिर्फ अपने से कट सकता है, अन्य किसी राशि से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हो गया अभाज्य। फिर छः, छः जो होगा छः से कटेगा, छः से कट सकता है, ये एक से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, फिर दो से कटेगा, दो तिया छः, फिर तीन से कटेगा, तीन दूना छः। इसका मतलब हुआ कि वैसा संख्या जो एक से कटे और अपने से कटे, सिर्फ अपने से, उसको कहेंगे कि अभाज्य है, मतलब भाग नहीं लग सकता है, कटने योग्य नहीं है। अब भाज्य संख्या क्या होगी? ठीक है, वह संख्या जो अपने से कटे, अपने अलावा दूसरे से भी कटे, एक से तो कटेगा कटेगा, दूसरे से भी कटे। ठीक है, तो उसको कहेंगे भाज्य संख्या। तो ये जो कंपोजिट नंबर है तुम्हारा, ठीक है, भाज्य संख्या है, इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाएगी? चार आ जाएगा, चार चार से कटेगा, दो से भी कटेगा। ठीक है, पाँच, छः आ जाएगा, छः से कटेगा, तीन से कटेगा, दो से कटेगा। सात नहीं होगा, आठ, आठ आठ से कटेगा, चार से कटेगा, दो से कटेगा। मतलब ये सारे के सारे भाज्य संख्या है, अभाज्य के अंतर्गत आएगा। अभाज्य हो गया एक, एक अभाज्य है, एक से ही कटेगा। दो, दो से ही कटेगा सिर्फ, एक से तो सब कटेगा, अभी बोले एक से तो सब कटेगा। ठीक है, फिर तीन, तीन तीन से ही कटेगा, चार नहीं, पाँच, पाँच पाँच से ही सिर्फ कटेगा। इस तरह से जो भी आए, जो अपने से ही कटे और एक से कटे, तो उसको कहेंगे अभाज्य है। और एक और अपने के अलावा अन्य किसी राशि से भी, अन्य किसी अंक से भी कट जाए तो उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या है? को प्राइम नंबर क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा बढ़िया समझ लीजिए। देखिए, संख्याओं का वैसा युग्म जो उसमें से कुछ न मिले, कोई गुणनखंड उसका न मिले, उसको कहेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2,3, दोनों में एक मिलेगा, खाली खाली एक मिल सकता है। दो में भी एक है, दो का गुणनखंड करोगे तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं। तीन में सिर्फ 3 है, लेकिन अन्य कोई गुणनखंड इसमें देखें तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कोई ऐसा दूसरा युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, दो अंक एक साथ रहेंगे तो उसको युग्म कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ले लीजिए 7 और 5, ये अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। 7 में और 5 में कोई चीज मिलने वाला नहीं। अगर मान लीजिए तो ऐसे लिख लेते, एक 4 लिख देते, एक 12 लिख देते। अब 4 का गुणनखंड तोड़ो तो 2 गुना 2, ठीक है, ये हो जाता है 2 गुना 2। अब 12 का गुणनखंड तोड़ो, 2 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा। 2 3 6 6 दूना 12, तो 2 गो इसमें 2, एगो 2 एगो 2 मिल रहा है। इसका मतलब हुआ यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। ये जो युग्म हमने बनाया इसमें तो मिल जा रहा है 2 अंक, कोई अंक ना मिले, एक को छोड़कर कोई ना मिले। ठीक है, 2 3 में कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक तो मिलेगा ही मिलेगा। 7 5 कोई नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसको हम लोग कहेंगे सह अभाज्य संख्या है। मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कहीं फेयर में लिख दीजिए। हम लोग इस चैनल पे खूब बढ़िया मैथमेटिक्स के जितने भी कंपटीशन वाले क्वेश्चन है उसको भी हम लोग बनाएंगे, ताकि आपका कंपटीशन क्लियर होता रहे। तो आप जहां रहिए स्वस्थ रहिए।